आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट पुष्कर। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और वो भी जैसे एक हवा बना रखा है कि मिथ बना रखी है कि हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी ज़्यादा पेन फ़ील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पेनलेस प्रोसेस है। हम जो है ड नॉर्मली बात करते-करते भी जो है हमारा हेयर ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर नेगी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 2.5 महीने कंप्लीट हो गए, 74 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं अभी अपने सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ। अभी मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो इम्प्लांटेड एरिया है उसकी कंडीशन ये है, जिसमें से मुझे जो लग रहा है कि 70% मेरे जो बाल हैं वो अभी श्रेड हो चुके हैं। जो श्रेडिंग फेज़ एज़ पर डॉक्टर जो है 3 से साढ़े 3 महीने तक चलेगा। और मेरा जो डोनर एरिया है वो अभी काफ़ी हील हो गया, मतलब पता चलता नहीं है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से मैंने करवाया है, अभी नहीं करवाया। हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से जो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी और मेरी जो हेयर लाइन है वो रिसीड होती जा रही थी। तो मैं 2-3 महीनों से रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, मतलब कहाँ से करवाऊँ, करवाना चाहिए भी नहीं करवाना चाहिए। तो इसी बीच मेरे को जो है क्यूएसटी क्लिनिक दिखा, जिसमें जो है मैंने रिव्यू देखा उसका, रिज़ल्ट वगैरह देखे, तो काफ़ी अच्छा था और इसी वजह से मैंने क्यूएसटी क्लिनिक को चुना है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने कई बार रिसर्च किया हुआ था क्योंकि मैं जो है कई सारे ऑयल्स वाले वगैरह यूज़ कर रहा था, प्याज के रस वगैरह हो गया, आलू के रस वगैरह, तो कई सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी लेकिन उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ। तो इस दौरान मैंने देखा कि मैंने अपने फैमिली से कंसल्ट किया, तो उन्होंने, मैंने कई लोगों से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को डराया, मतलब कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, इससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक्चुअली मेरे फैमिली वाले जो है इसके लिए मान नहीं रहे थे, तो मैंने जो है कई सारी वीडियोज़ वगैरह दिखाई उनको, रिसर्च करके वो दिखाया कि भाई इससे कोई भी जो है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी मेरी काफ़ी सही थी। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो डॉक्टर की जब भी, मतलब कोई भी ब्लड सैंपल्स वगैरह लिया जा रहा था तो एक-एक चीज़ बताई जा रही थी कि भाई इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर क्या साइड इफ़ेक्ट है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सारी चीज़ें उसके बारे में बताई जा रही थी। उसके बाद हमारा जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और वो भी जैसे एक हवा बना रखा है कि मिथ बना रखी है कि हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी ज़्यादा पेन फ़ील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ज़्यादा पेनलेस प्रोसेस है। हम जो है नॉर्मली बात करते-करते भी जो है हमारा हेयर ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है। मेरे हेयर हेयर ट्रांसप्लांट को 2.5 महीने कंप्लीट हो गया और मेरे को ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, बट हल्की इचिंग वगैरह है, जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसके न्यूट्रिशंस वगैरह क्या वो ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है जब तक शेडिंग फेज़ हमारा चलता है 3 से साढ़े 3 महीने तक, ये उस बीच में रहता है हमारा। 2.5 महीने के हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि मेरा लगभग 70% बाल जो है श्रेड हो चुका है और अभी मैंने इसी बार जो है डॉक्टर से बात करी थी, उनके अकॉर्डिंग जो है 3 से साढ़े 3 महीने तक सेटिंग फेज़ चलता है। उसके बाद जो है रिज़ल्ट अच्छा आता है, मतलब अगर हमें रिज़ल्ट देखना है तो कम से कम हमें 6 से 7 महीने का टाइम के बाद ही हमें रिज़ल्ट देखना पड़ेगा। 2.5 महीने के हिसाब से मेरा जो अभी करंट का जो मेरा जो स्टेटस है वो ये है, और डोनर एरिया मेरा काफ़ी हील हो चुका है, जो दिखाई नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है। और दूसरा जो भाई हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस से परेशान है, तो वो जो है हेयर ट्रांसप्लांट की ओर जा सकता है और क्यूएसटी क्लिनिक को एक बार कंसल्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ की टीम काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और अच्छे से कंसल्ट करेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू रिज़ल्ट के साथ। थैंक यू क्यूएसटी।
आपने अभी पुष्कर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट शहाबुद्दीन की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अभी पहले से जब से ट्रांसप्लांट करवाया है तब से बहुत अच्छा लगता है, मगर अभी शेडिंग फेस हो गया, जैसे पहले था वैसे ही सेम लग रहा है। अपने आप को अच्छा लग रहा है कि 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद रिजल्ट चालू होगा, रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा नाम आमिर खान है और हम बरेली से आए हैं। अपनी सेकेंड PRP के लिए आए हुए हैं इस टाइम हरिद्वार QST क्लिनिक। और मेरे ट्रांसप्लांट को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 2 महीने पूरे हो गए हैं और सेकेंड PRP के लिए आए थे। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले से काफ़ी ग्रोथ हुई है। और यहाँ से 1 महीने की जब PRP लेने के बाद घर गए, उसके बाद शेडिंग फेस चालू हुआ था। तो कुछ शेडिंग फेस चल रहा है, बाकी ग्रोथ भी दिख रही है। अभी पहले से जब से ट्रांसप्लांट करवाया है तब से बहुत अच्छा लगता है, मगर अभी शेडिंग फेस हो गया, जैसे पहले था वैसे ही सेम लग रहा है। मगर ये थोड़ा अपने आप को अच्छा लग रहा है कि 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद रिजल्ट चालू होगा, रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। यही सोच लेके QST क्लिनिक आए थे। और जो भी अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। और ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, पहले से काफ़ी बदलाव आ गया। तो PRP के लिए आए थे। PRP में सबसे पहले ब्लड लिया जाता है, उसके बाद उसको मशीन में डाल के रेगुलेट किया जाता है। तो उसमें प्लाज्मा निकालते हैं, उसको प्लाज्मा को हमारे जहाँ पे बाल लगे हुए हैं उसमें इंजेक्ट करते हैं। तो उसका प्रोसेस कोई ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट लगता है बस उसको लगाने के लिए। बाकी पेन भी कुछ नहीं होता है ख़ास, जो उसको वाइब्रेट करते हैं उससे पता नहीं चलता है। बाकी ये बहुत ज़रूरी होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कि ग्रोथ अच्छी आए और हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा रिजल्ट आता है उसका। तो ये हमारी 2 महीने की रिजल्ट का है, 2 महीने का। और सेकेंड PRP के लिए आए थे, जो भी रिजल्ट आया हुआ है। और तीसरे महीने से जब नेक्स्ट मंथ आएंगे हम PRP के लिए, तो आपको इससे अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। और थैंक यू QST क्लिनिक। आपने अभी शहाबुद्दीन की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट रोहित की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। शुरू में लगता था कि स्टडी के प्रेशर से मतलब स्लीप कंटिन्यू ना लेने से हेयर फॉल होता है
उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन जब फैमिली में डिस्कस किया तो उसमें पता चला कि मेरा जेनेटिक हेयर लॉस है। मेरे पापा को और मेरी मम्मी की तरफ से नानी नाना को भी था। तो आई रियलाइज़ कि मेरा जो हेयर फॉल जेनेटिक ही है। उसके बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि आई गो विद द हेयर ट्रांसप्लांट। आफ्टर हेयर फॉल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो होता गया, गैदरिंग करना, दोस्तों में जाना, फिर दोस्त सीधे सीधे बोलते थे कि तुम्हारे हेयर गायब हो रहे हैं, बीच में से खाली हो रहे हैं, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता था। फिर खुद भी मिरर में देखने के बाद सही नहीं लगता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा और फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं ट्रांसप्लांट के साथ जाना चाह रहा हूँ। मेरी सर्जरी को अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं और मैंने जैसे ही अपने आप को मिरर में देखा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ कि लगा कि मेरे नया कॉन्फिडेंस अब वापस आएगा और मेरे बाल रीग्रो हो पाएंगे, जिससे कि मैं अपने पुराने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं मुरादाबाद से आया हूँ और आज मैं आया हूँ QHD क्लिनिक अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और यहाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी हेयर फॉल्स की 2019-20 से। तो 21 में मैंने यहाँ से अपना हेयर फॉल ट्रीटमेंट कराया था, तो उसमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, बट जेनेटिक हेयर लॉस की वजह से मेरा कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं हो पाई। तो मैं यहाँ से मेरे जान पहचान वालों ने भी कराया है ट्रांसप्लांट, उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ की सोशल मीडिया पे वीडियो देख के अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। ओवरऑल तो अभी तक मैंने यहाँ का फीडबैक अच्छा मिला है। मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था 2019 से और मैंने इसका काफ़ी ट्रीटमेंट किए, देसी भी, फिर मुझे मेडिकल हिस्ट्री में ज़्यादा बिलीव है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही QHD चूज़ किया था इंटरनेट पर सर्च करने के बाद। और यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट कराया भी। शुरू में लगता था कि स्टडी के प्रेशर से मतलब स्लीप कंटिन्यू ना लेने से हेयर फॉल होता है, उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन जब फैमिली में डिस्कस किया तो उसमें पता चला कि मेरा जेनेटिक हेयर लॉस है। मेरे पापा को और मेरी मम्मी की तरफ से नानी नाना को भी था। तो आई रियलाइज़ कि मेरा जो हेयर फॉल जेनेटिक ही है। उसके बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि आई गो विद द हेयर ट्रांसप्लांट। आफ्टर हेयर फॉल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो होता गया, गैदरिंग करना, दोस्तों में जाना, फिर दोस्त सीधे सीधे बोलते थे कि तुम्हारे हेयर गायब हो रहे हैं, बीच में से खाली हो रहे हैं, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता था। फिर खुद भी मिरर में देखने के बाद सही नहीं लगता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा और फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं ट्रांसप्लांट के साथ जाना चाह रहा हूँ। एंड ड्यूरिंग द स्टडी प्रिपरेशन जब मैं तैयारी कर रहा था तभी से मतलब मैं मेडिकल हिस्ट्री में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया कि मतलब हेयर फॉल का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तरह तरह के ट्रीटमेंट भी लिए और भी क्लिनिक पे गया, बट जनरली जब मैंने ज़्यादातर फीडबैक अच्छे देखे वो QHD के ही मेरे को दिखाई दिए। फिर मैंने एक बार विज़िट भी किया और भी क्लिनिक पे कंपेयर करके दिया, लेकिन जो इनका नेचुरल हेयर लाइन डिज़ाइन है और रिज़ल्ट है वो और कंपेयर में इनका सबसे बेस्ट था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर में अगर ट्रांसप्लांट के मैं कराऊंगा तो QHD से ही कराऊंगा। फिर मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट भी लिया, यहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो बहुत फेमिलियर थे, उसी सबसे मतलब अट्रैक्शन यहाँ बढ़ा और फाइनली सारा कंपेयर करके ओवरऑल मुझे QHD के रिज़ल्ट काफ़ी बेस्ट लगे। फिर मैंने अपने एक कॉलीग्स को यहाँ पे रेफ़र किया था, उसको कम से कम 1 साल लगभग हो चुका है और उसका रिज़ल्ट मैंने बाई फेस देखा है, तो वो बहुत बढ़िया है। उसने ही मुझे फिर कहा कि सर आप भी यहाँ से करा लीजिए, तो मैंने भी अभी यहाँ पे डिसीजन लिया है कि यहीं से मेरे को ट्रांसप्लांट कराना है। जब मैंने QHD में ट्रांसप्लांट के लिए कांटेक्ट किया, एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट तो यहाँ से चलता था जब हेयर फॉल हुआ था, लेकिन जब ट्रांसप्लांट की बारी आई तो मैं यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए आया, डॉक्टर से मिला, मेरा फ़ोटो सेशन भी हुआ। तब डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको 4500 के आसपास ग्राफ्ट लगेंगे, तो उन्होंने बताया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, मेरा फ़ोटो सेशन भी हुआ। उन्होंने कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए बोले, जैसे कि डाइट लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, कुछ समय के लिए उसको अवॉइड करना है। तो वो सब छोड़ के मैंने डिसीजन लिया है कि यहाँ ट्रांसप्लांट कराया जाए। और कॉन्टैक्ट मेरा जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, यहाँ पे फीडबैक देखे, लोगों के रिव्यू देखे, वीडियोस वगैरह देखी, तो उसके पास मुझे लगा कि हाँ QHD इज़ बेस्ट। और ओवरऑल मैंने कंपेयर करके भी देखा तो QHD के रिज़ल्ट जो होते हैं अदर क्लिनिक से बहुत बेस्ट हैं। और मैंने दिल्ली में एक बार किसी क्लिनिक से कांटेक्ट किया था, तो एक प्रोफेशनली जो कन्वर्सेशन होती है क्लाइंट मतलब पेशेंट्स के और डॉक्टर के बीच, वो भी डिफरेंस देखने को मिलता है कि कैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। तो QHD में जो बेस्ट चीज़ लगी मुझे यही लगी,
तो मैं एक कंसल्टेशन के थ्रू फुल्ली सेटिस्फाइड मिलता है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। सारी सेटिस्फेक्शन के बाद ही मैंने QHT को चूज़ किया है। आज मुझे अपने ट्रांसप्लांट के डेट कंफर्म करके आज जब मैंने QHT क्लिनिक पर विज़िट किया तो यहाँ पर पहुँचते ही रिसेप्शन पे मैंने अपॉइंटमेंट के लिए बोला कि मेरी अपॉइंटमेंट बुक है। उसके बाद सीधे मुझे अंदर ब्लड सैंपल के लिए बुलाया गया और सडनली मुझे यहाँ का माहौल और एम्बियंस सब बढ़िया लगा। मतलब किसी भी चीज़ की मुझे डिले नहीं ली हुई और सारे प्रोसेस टाइम पर हुए। QHT चूज़ करने की एक वजह और ये रही कि सारे रिज़ल्ट को कंपेयर करके जब मैंने QHT के रिज़ल्ट से कंपेयर किया और फिर मेरे जो कलीग्स थे मैंने उनका रिज़ल्ट देखा तो नेचुरल हेयर लाइन और जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ के रिज़ल्ट की। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जो मेरा नेचुरल लुक था पहले वही वापस आ जाए। और डॉक्टर से मैंने एक बार अपना फ़ोटो दिखा के बताया भी था तो वो कह रहे थे कि पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी और आपका नेचुरल लुक आपको वापस दिया जाएगा। जब मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फैमिली में डिस्कस किया तो फैमिली में थोड़ा नर्वस हुए, बट जब मैंने उनको रिज़ल्ट शो किया, उनको दिखाया फीडबैक, तो वो लगे कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप करा सकते हैं। मैंने ऑफिस में अपने ऑफिस कलीग्स या फिर फ्रेंड लोगों से क्या किया तो फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि हाँ दिस इज़ नेचुरल और सब लोग कराते ही हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट के ज़माने में सबको पता ही है कि मेडिकल हिस्ट्री कितना ग्रोथ कर चुकी है, तो इट इज़ नेचुरल, हम करा सकते हैं, सेफ प्रोसीजर है। तो उन्होंने मुझे मतलब साथ दिया और कहा कि करे तुम जाओ और कराओ। तो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे ये कराना है। तो आई डिसाइड कि ट्रांसप्लांट ही बेस्ट है मेरे लिए। आज QHT में जब मैंने ट्रांसप्लांट के लिए अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाया है, थोड़ा नर्वस हूँ कि सर्जरी होती है, देखते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, बट यहाँ के डॉक्टर्स के सपोर्ट ने और उनका जो कंसल्ट करने का तरीका रहता है उसको देख के थोड़ा मतलब एनर्जी आ रही है कि हाँ मेरा रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, थोड़ा नर्वस रहने की ज़रूरत नहीं है। बट अब मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली है, डॉक्टर ने मुझे अपना अपॉइंटमेंट दे दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का बढ़िया रहा है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी सर्जरी के बाद, दिखाता हूँ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्जरी का। अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे 4500 ग्राफ्ट लगे हैं और सर्जरी के दौरान मुझे किसी भी तरह का पेन नहीं हुआ। माइनर सा पेन होता है और सर्जरी के दौरान स्टाफ का बिहेवियर, डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। टाइम टू टाइम मुझसे पानी भी लिए और कुछ खाने पीने के लिए पूछते रहे थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस डॉक्टर और स्टाफ के साथ बहुत अच्छा रहा और मेरी सर्जरी में पूरा 1 दिन लगा है और वहाँ हाइजीन प्रोसेस बहुत अच्छा है। साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा, हाइजीन नीट एंड क्लीन थी। बार बार सैनिटाइज़ करके इक्विपमेंट को यूज़ किया जा रहा था और कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसको सैनिटाइज़ कर रहे थे। सर्जरी से पहले जैसे मैं बहुत नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा, कितना पेन होगा, क्या होगा उसके, लेकिन जैसे ही मैं OT में गया, डॉक्टरों का बिहेवियर, उनका प्रोसेस जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ पेन का। और ओवरऑल उन्होंने मेरी सर्जरी के दौरान मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि मुझे पेन हो भी रहा है या नहीं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं QHT में आया हूँ अपनी एक्सपेक्टेशन को लेके और ओवरऑल अब तक जो सर्जरी का मेरा प्रोसेस रहा है उसको देख के तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और बाकी रिज़ल्ट देखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टुडे मुझे लगता है कि मेरा रिज़ल्ट भी इन फ्यूचर अच्छा ही होगा। मेरी सर्जरी को अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं और मैंने जैसे ही अपने आप को मिरर में देखा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ कि लगा कि मेरे नया कॉन्फिडेंस अब वापस आएगा और मेरे बाल रीग्रो हो पाएंगे, जिससे कि मैं अपने पुराने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता हूँ। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेट ना करें। इमीडिएटली अपने अच्छे से क्लिनिक को चूज़ करके
और अपने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कराएं। QHT इज़ द बेस्ट। अब मैं नेक्स्ट मंथ अपनी PRP के लिए आऊँगा, तब तक मैं आपको शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस और मेरी ग्रोथ क्या कैसी रहती है। तब तक के लिए बने रहिए और मिलते रहिए। अभी आपने रोहित की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट ललित की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। I have tried to go bald for most of the time to stop the hair fall, but that also didn't work. And then I finally decided in around college or maybe before that, 11th, 12th class, that I will go for the hair transplant. I was like damn sure about it. They were very supportive. Whatever they will repeat the things this year to done on each and every step you meet. Any other staff, they will repeat the same thing, telling the same thing again and again, so you can remember. And if any problem, you can ask anyone, and they will be there for you. It's totally good. I would say I didn't expect that it will went this smooth. Hi, I am Lalit, and I am from Gurgaon, Haryana. I am here for hair transplant surgery. Basically, my hair fall started from I guess around 6th or 7th class. I always had a visible forehead, a long one you can see. And apart from that, when I wanted to style my hairs around 8th, 9th class, when I got older, I got to know I can't. I just have to hide my forehead or something. As far as medication and the procedure is concerned, I never took any. I just managed I just kind of managed with long hair, trying to hide my forehead. And I have tried to go bald for most of the time to stop the hair fall, but that also didn't work. And then I finally decided in around college or maybe before that, 11th, 12th class, that I will go for the hair transplant. I was like damn sure about it. After college, I had job. I worked on that. Now I have got time because I am working on my own thing. So I decided to go for the hair transplant. This is the right time, and I can't wait more because if I lose more hair, it would be difficult to cover my head. I meet a friend. He was my neighbor basically, and he let me know about the QST hair transplant and how QST is better than the normal FUE. Basically the hair which will be transplanted won't fall. They said 98 to 98% will stay. So I opted for the QST. And then I talked to the calling team. I had queries, I asked them, and then they told me about the whole procedure, how it will work, and how many days I have to stay and the things. Apart from that, I have some doubts like pain and how much head will be covered even after transplant and what the thickness will be. So I hope for good. Till now, I had just cold. I had blood test and stuff, and nothing else. No, nothing till now. They have just given me support and have cleared the whole procedure. I'm more excited, less nervous. So my surgery started on 19th May and it have completed today on 21st. Basically slitting was done and it was also painless. Whole procedure started including the transplant and the extraction. So in extraction you won't feel any pain mostly. Even if you feel pain you can ask the doctor and they will give you the anesthesia or the local anesthesia one and it will be good. And it took a long time on 20th, basically around 9 to 10 hours. Still my crown area was left. I had around 3800 grafts
So almost 3,000 were completed on the 19th, second day, and remaining 800 have been completed today. And the technique used is QHT, quick hair transplant, which have a good amount, like the hairs which will transplanted, 98 to 99% will remain on your head, and maybe 1 or 2% may fall. And I am happy with my hairline, which you can see right now, and hoping for best. They were very supportive. They will repeat the things this year to done on each and every step you meet any other staff. They will repeat the same thing, telling the same thing again and again, so you can remember. And if any problem, you can ask anyone, and they will be there for you. Fully satisfied. It's better than what I expected. It's totally good. I would say I didn't expect that it will went this smooth. I have watched few videos on YouTube. They said there will be some pain, but I haven't experienced it. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.